परी का दिया हुआ जादुई लहंगा। एक बार की बात है, सोनम अपनी बेटी ब्यूटी के साथ रहती थी। दोनों बहुत गरीब थे। एक दिन सोनम की तबीयत ख़राब हो गई और उसने ब्यूटी से कुछ बाज़ार से मिट्टी लाने के लिए कहा। सोनम मिट्टी के गड्ढे बनाकर बेचती थी जिनसे उनका गुजारा चलता था। अरे ब्यूटी बिटिया, आज मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और घर में घड़े बनाने के लिए मिट्टी भी ख़त्म हो गई है। सेठ ने कल कुछ गड्ढों का ऑर्डर दिया था। अगर समय पर गड्ढे तैयार नहीं हुए तो सेठ हमें पैसे नहीं देगा, और वैसे भी हमारे घर पे खाने के लिए अनाज नहीं है और अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो हम खाना कैसे खाएंगे। फिक्र मत करो माँ, मैं अभी जाकर मिट्टी लाती हूँ। बेटी, लेकिन जंगल खतरे से खाली नहीं है, वहाँ पर बहुत से जंगली जानवर है, तो अपना ख्याल रखना। आप फिक्र मत करो माँ, मैं भी जाती हूँ और जंगल के तालाब से मिट्टी लेकर आती हूँ। आप आराम करो माँ, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बेटी, मैं आराम करती हूँ, लेकिन ध्यान से जाना और ध्यान जाना। इसके बाद ब्यूटी जंगल की तरफ मिट्टी लाने के लिए निकल जाती है। सामने उसको एक शेर नज़र आता है और वो कहता है, अरे वाह, आज तो बहुत दिनों बाद मुझे कुछ अच्छा खाने को मिला, और वो भी एक इंसान। लगता है अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर रहम कर दिया। अरे शेर राजा, अगर तुम्हें मुझे खाना है तो तुम खा सकते हो, लेकिन उससे पहले मुझे मेरी गरीब माँ को जाकर मिट्टी ला के देनी है, क्योंकि अगर मिट्टी नहीं मिली तो सेठ हमें पैसे नहीं देगा और हमारे घर पर अनाज भी ख़त्म हो गया है। फिर मेरी माँ भूखी नहीं रह सकती। मैंने आज से पहले तुम जैसा इंसान कभी नहीं देखा। तुम अपनी जान से ज़्यादा अपनी माँ की जान से प्यार करती हो। इतना कहकर शेर वहाँ से चला जाता है। फिर ब्यूटी वहाँ से तालाब से मिट्टी निकालने लगती है और फिर वो देखती है कि एक भालू एक नन्हे से खरगोश पर हमला कर रहा होता है। ब्यूटी अपनी जान को खतरे में डालकर उस खरगोश की मदद करती है और फिर भालू भी कहता है, लड़की, तुम बहुत नेक दिल हो, तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस खरगोश को बचाया, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। इतना कहकर भालू भी वहाँ से चला जाता है और फिर वो देखती है एकदम वो एक खरगोश एक बड़ी रानी में बदल जाता है और कहते हैं, तुमने अपने आप को खतरे में डाल दिया। उस भालू की परवाह ना करते हुए तुम सच में एक बहुत नेक दिल लड़की हो। तुम्हारी राय जानवरों के बारे में बहुत अच्छी है। तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें एक लहंगा देना चाहती हूँ। परी वो लहंगा देकर वहाँ से गायब हो जाती है और ब्यूटी भी वो लहंगा और मिट्टी लेकर घर वापस आ जाती है और सोचती है। रातों रात में सारे गड्ढे बनकर तैयार हो जाते हैं और जब वो सुबह उठ के देखती है वो हैरान हो जाती है और कहती है, मेरी माँ कितनी अच्छी और प्यारी है, उन्होंने रातों रात सारे गड्ढे बना दिए, तैयार भी कर दिया और अपनी ये कदर भी ना की। वो खुद बेशक बीमार थी, वो कितनी अच्छी हैं। अरे ये लहंगा भी साथ पड़ा हुआ है, जाकर मैं ये माँ को दिखाती हूँ, माँ बहुत खुश होंगी। वो लहंगा जाकर माँ को दिखाती हो, जैसे ही उसकी माँ उस लहंगे को हाथ लगाती है वो एकदम ठीक हो जाती है और तरोताज़ा महसूस करने लगती है। उसको पता ही ना था कि ये जादुई लहंगा है। ये वाह बेटा, तुमने तो सारे गड्ढे भी बना दिए। माँ, नहीं, ये गड्ढे मैंने नहीं बनाए हैं, रातों रात ये खुद ही बन गए, मुझे तो लगा था ये आपने बनाए हैं। इसका मतलब ये है कि इस जादुई घड़े लहंगे की वजह से घड़े रातों रात बनकर तैयार हो गए। ओ, इसकी वजह से अब हम सेठ को अपना ऑर्डर भी दे सकते हैं। ये जादुई लहंगा है, ये अब हमारे सारे गड्ढे बना कर देगा माँ। ये कहकर सेठ वहाँ पर आ जाता है और उनसे गड्ढे ले लेता है और आकर अपने सिपाहियों से कहता है, काफ़ी टाइम
پہلے کی بات ہے، سنو سنو سنو۔ اور راجا کا بیٹا بیمار ہے، جو بھی اس کی بیماری ٹھیک کر دے گا اس کو راجا اس کی ہر خواہش پوری کر دے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ارے ہم تو یہ اس لہنگے کی مدد سے راجا کے بیٹے کو ٹھیک کر سکتے ہیں، پھر ہم منہ مانگی کی مدد لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے لہنگا دیکھنے آ جاتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ارے یہ جادوئی لہنگا ہے، اس کی وجہ سے راجا صاحب ٹھیک ہو جائیں گے۔ سب سن کے یہ بات ہنسنے لگتے ہیں اور پھر اس کو اندر لے جاتے ہیں اور راجا صاحب کو دے دیتے ہیں۔ وہ لا کر ان کے بیٹے کو دیتا ہے تو اس کو ہاتھ لگاتے ہی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سبسکرائب فار پارٹ 2۔